नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन के वक्त वहां की जनता के माइंड में क्या रहने वाला है और किस पार्टी की ओर झुकने वाले हैं और वहां पे किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में हैं, इस सर्वे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने है। क्योंकि हम आपको बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया है तीन बड़े चेहरे को लेकर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और वहां के ठाकरे के चेहरे को लेकर किया गया है और शरद पवार के भी चेहरे दिखाया गया। ये तीन चेहरे हो गया आपके विपक्ष के। अगर हम बात कर ले गठबंधन की, एनडीए की, तो वहां के दो चेहरे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है उसके और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के, ने दो पावरफुल नेता और यहाँ पे तीन विपक्ष के छोटे छोटे नेता के ऊपर ये सर्वे किया गया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में टोटल कितने सीट है। 288 सीट है, उनमें से जो ज्यादा सीट लेके आएंगे सरकार उसकी। लेकिन हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो 288 सीट हैं उनको समझाने के लिए चार रीजन में बांटा गया है। ये चारों रीजन ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या क्या हो रहा है। तो पहला रीजन आप यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण महाराष्ट्र, जहां पे 50 सीट्स हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में 50 सीट्स हैं, इसमें इंडिया अलायंस को 34 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खाते में महज 15 सीट्स और अदर के खाते में 1 सीट्स। तो दक्षिण महाराष्ट्र जो एक जमाने पे बीजेपी का गढ़ था, इस बार वहां पे बीजेपी का किला फतह करते हुए इंडिया अलायंस, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्टी एक साथ आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्वी महाराष्ट्र की। पूर्वी महाराष्ट्र में 100 सीट है और 100 में से इंडिया अलायंस के खाते में 68 सीट। ये भी जो रीजन है फतह करने में कामयाब हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 30 सीट्स हैं, अदर के पास 2 सीट्स हैं। अगर हम बात करें उत्तरी महाराष्ट्र की, तो उत्तरी महाराष्ट्र में 88 सीट्स हैं। ध्यान में रहे, 88 सीट्स हैं और यही 88 सीट्स क्या है, फैक्टर बनते हैं। और यहाँ पे इंडिया अलायंस 58 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं और एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 सीट्स हैं और अदर के खाते में 5 सीट्स। ये अदर में एआईएमआईएम पार्टी के 1 सीट्स हैं। अब बात कर ले पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के पास 30 सीट्स हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में 50 सीट्स हैं, उनमें से इंडिया अलायंस के पास 30 सीट्स हैं और एनडीए के पास 18 सीट्स हैं। और बात की जाए यहाँ पे अदर्स की, तो अदर के खाते में 2 सीट्स हैं। अगर हम ऑल ओवर 4 रीजन की बात करें तो इंडिया अलायंस के पास 288 सीट में से 190 सीट्स हैं और एनडीए के पास 88 सीट्स हैं, 88 सीट्स हैं, 2 कम 90 सीट्स। और अदर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अदर 10 सीट्स लाने में कामयाब हो रहे हैं। ये सर्वे देखकर आराम से कह सकते हैं कि इस बार वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली। हालांकि आपकी राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें ताकि आपका राय जनता तक हम पहुंचाने में कामयाब रहें। जय हिंद।